Well, we are doing chapter 3 equality of class 11th political science book 2. This is second video. In part 1 we have done why equality matters, then what is the meaning of equality, then which inequality is considered necessary, or how we can make the distinction between actual inequality and inequality which is by you can say natural, okay, and how it can be tackled or how it is altered. So in part 2 this video will be doing the dimensions of equality, 3 dimensions of equality. Along with that, how we can promote equality को कैसे promote कर सकते हैं. So let us begin with the 3 dimensions of equality. So various political thinkers and ideologies they have classified जितने भी equality हमारे society में प्रिवेलिंग है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में, बेसिकली पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक. सो विल बी डूइंग दिस 3 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी वन बाय वन, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक. सो फर्स्ट वन, लेट अस टॉक ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. नाउ यू नो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है. बेसिकली एवरीबडी शुड बी ग्रांटेड इक्वल सिटीजनशिप. ऑल द पीपल इन द सोसाइटी हु आर लिविंग इन अ कंट्री, सबके पास इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, सबके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, अपना रिलीजन, अपनी मूवमेंट, अपना एक्सप्रेशन, अपने एसोसिएशंस फॉर्म करना का राइट होना चाहिए, एंड राइट टू वोट ऑल्सो शुड बी देयर. तो अगर सिटीजन को ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, देन वी से दैट देयर इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द कंट्री. बट यू नो वी हैव सीन मैनी कंट्रीज जो इक्वल राइट्स तो देती हैं, बट स्टिल वी सी मैनी इनइक्वालिटीज़ इन दोज कंट्रीज़. तो ये इनइक्वालिटीज़ फिर भी क्यों, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, देन राइट टू वोट दिया हुआ है, इक्वल सिटीजनशिप दी हुई है, बट उसके बावजूद भी द पीपल दे आर नॉट इक्वल. तो वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़. लोगों के पास कितने रिसोर्सेज हैं, लोगों के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिल रही हैं सोशल और इकोनॉमिक एरिया में. ठीक है, पॉलिटिकल तो हो गया, सोशल और इकोनॉमिक एरिया की कमी के कारण द पीपल दे आर नॉट एबल टू लिव इक्वल लाइफ इन द सोसाइटी. सो फॉर दिस रीज़न ये माना जाता है कि देयर शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड. एक ऐसा ग्राउंड होना चाहिए सारी दुनिया के लिए जो लेवल हो, बराबर का हो, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, प्लेयर्स हों, सेम ग्राउंड हो, उसमें प्लेयर्स हों, प्लेयर मीन्स द पीपल, द सिटीजन, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. उसके बाद जो आगे निकल गया दैट इज़ देयर टैलेंट, दैट इज़ देयर कैपेबिलिटी. ओके, सो पॉलिटिकल इक्वालिटी या हम इसको लीगल इक्वालिटी भी कहते हैं. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी को जस्ट बनाता है, इक्वल बनाता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाता है. इगैलिटेरियन सोसाइटी मीन्स वेयर ऑल पीपल दे आर कंसिडर्ड इक्वल. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू सोशल इक्वालिटी. अब ये सोशल इक्वालिटी क्या होता है. बेसिकली यू नो पॉलिटिकल इक्वालिटी को मैंने बोला कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है, फिर भी लोग इक्वल नहीं होते क्योंकि देयर इज़ नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अपॉर्चुनिटीज़ बराबर की नहीं होती हैं. ठीक है, तो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है इसकी इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि लोगों को जो बेसिक राइट्स है या अपॉर्चुनिटीज़ है वो बराबरी से दिया जाए. सो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है. और वो लोगों को बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़, बराबरी के राइट्स कैसे मिलेंगे, अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी कंट्री में, अगर रूल्स ऐसे बनाए जाएंगे सबके लिए जहाँ पे लोगों को इक्वालिटी मिलेगी. So the pursuit of equality required that people belonging to different groups and communities they should have fair and equal chance to compete for goods and opportunities. हमारी सोसाइटी तब बराबर होगी जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है. उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे पीपल दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर, कॉम्पिटिशन में, और कॉम्पिटिशन में सबको बराबर का चांस मिला है आगे बढ़ने का. और जब बराबर का चांस मिलेगा तो डेफिनेटली द एवरीबडी वुड लाइक टू ग्रो अप एंड देयर वुड बी इक्वालिटी इन द सोसाइटी. फाइन. For pursuit of equality, it is necessary to minimize the efforts of social and economic inequality and guarantee certain conditions. अब social equality के लिए क्या ज़रूरी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गुड एजुकेशन, नरिशमेंट मीन्स हेल्थ,
उनकी, और मिनिमम न्यूट्रिशन, मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में होनी ही चाहिए और हर किसी के पास होनी चाहिए। जब हर किसी के पास होंगी तो ही हमारी सोसाइटी एक इक्वल सोसाइटी बन पाएगी। अगर ये मिनिमम चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारी सोसाइटी इक्वल सोसाइटी कभी भी नहीं बन पाएगी। फाइन। सो सोशल इक्वालिटी के लिए दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द पीपल टू हैव। इन इंडिया स्पेशल प्रॉब्लम रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कम नॉट फ्रॉम लैक ऑफ फैसिलिटीज़। अब फैसिलिटीज़ तो इंडिया में मिल जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट इज़ गिविंग, लॉज भी बने हुए हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी दी हुई है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। बट हमारे इंडिया में कई कस्टम्स ही ऐसे हैं, कई यू कैन से रीति रिवाज, ट्रेडिशंस ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन है, वुमेन को इनहेरिटेंस राइट्स कहने को तो हैं बट एक्चुअल में नहीं है कि जो घर का फैमिली का हेड है वो मेल मेंबर ही होगा, ठीक है। वुमेन ये काम नहीं कर सकती, इन एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकती, वो काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, या अगर जाती है तो वहाँ पे वर्क प्लेस हैरेसमेंट होती है, ठीक है। और फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने नो डाउट, सोसाइटी ऐसी बनी हुई है बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वुमेन को राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी है, काम भी कर सकती है, और एजुकेशन राइट्स भी हैं, और वुमेन हैज़ राइट टू टेक एनी प्रोफेशन, को जो काम करना चाहे वो करे। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं बट हमारी सोसाइटी कई बार ऐसे फंक्शन करती है जिसकी वजह से द इनइक्वालिटी कम्स इन द सोसाइटी, इनइक्वालिटी आ जाती है। सो नेक्स्ट वी टॉक ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है? बेसिकली व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, व्हेन देयर इज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, बहुत सारा गैप होता है लोगों के बीच में, अलग अलग क्लासेस के बीच में, वेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। तो दो तरीके से हम ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। एक तरीका तो है, फर्स्ट इज मेजरिंग द रिलेटिव डिफरेंस, कितना डिफरेंस है रिच और पुअर ग्रुप्स के बीच में, ये रिच ग्रुप है, ये पुअर ग्रुप है, कितना डिफरेंस है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हाउ मैनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, उसके नीचे कितने लोग रह रहे हैं। सो अगर हम ये दो चीज़ें फाइंड आउट करें तो हम वी कैन फाइंड आउट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, कि हाउ मच गैप इज देयर बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, और सेकेंडली हाउ मैनी पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। एंड अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी जाए, इनइक्वालिटी मे कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग। हम ये नहीं कहेंगे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दो तो इक्वालिटी आ जाएगी, इनइक्वालिटी ख़त्म ही हो जाएगी। इनइक्वालिटी हो सकता है रहे किसी एक या दूसरे फॉर्म में, बट क्या होगा कि हर किसी का सोशल अपॉर्चुनिटीज़ देने से उनका जो एक पोजीशन है सोसाइटी में, एक स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं पे रेज होगा, जिसकी वजह से इवन दे विल गेट इंसेंटिव, दे विल गेट मोटिवेशन एंड दे विल बी एबल टू लिव हैप्पीली इन द सोसाइटी। सो इनइक्वालिटीज़ दैट आर अनटच्ड ओवर जनरेशन, कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, वो ज़्यादा डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए। उनको ना तो किसी ने छेड़ा है ना आगे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। और इफ़ इन अ सोसाइटी सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हैव एंजॉयड कंसिडरेबल वेल्थ, पावर, मतलब कुछ ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनके पास बहुत वेल्थ है, पावर उनके साथ साथ यू कैन से जिसके पास वेल्थ है, पावर भी उसके हाथ में आ सकती है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो चलता आ रहा है, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में या क्लासेस के बीच में या गैप बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, बिटवीन दोज क्लासेस हु हैव वेल्थ एंड बिटवीन दोज क्लासेस हु डू नॉट हैव वेल्थ। तो इसको हम बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का रीज़न मानेंगे। ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो लोग इन अनइक्वल है सोसाइटी में, जिनको आगे आने का मौका ही नहीं मिल रहा, जो अमीर है उनको मौका मिलता जा रहा है, मौका मिलने की वजह से, पैसे की वजह से उनके पास पावर भी है, फाइन, बट जो लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे
टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है उनमें एक रिसेंटमेंट बन जाती है, एक गुस्सा भर जाता है, एक वायलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से देन दे रिवोल्ट इन द सोसाइटी, और वो सोसाइटी को रिवोल्ट से बदलने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी को इगैलिटेरियन इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यू अंडरस्टैंड दिस थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। वन इज पॉलिटिकल, सेकंड सोशल, जो सोसाइटी बेस्ड होते हैं, कास्ट और जेंडर इन सब के बेसिस पे इनइक्वालिटी, और थर्ड वेल्थ को लेके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म ये टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है हमारे टाइम की रिगार्डिंग दिस इक्वालिटी की इक्वालिटी कैसे आनी चाहिए, मार्क्सिज्म व्यू क्या है और इक्वालिटी कैसे आनी चाहिए, लिबरलिज्म व्यू क्या है। सो लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्सिज्म। अब मार्क्सिज्म में क्या है कि मार्क्स ही वॉज अ 19th सेंचुरी पॉलिटिकल थिंकर। उनका मानना था जो इनइक्वालिटी की जड़ है वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है सोसाइटी में वो जो प्राइवेटली लोग अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वो सबसे बड़ी जड़ है इनइक्वालिटी की। बहुत बड़ा गैप आ जाता है हैव और हैव नॉट्स के बीच में, रिच और पुअर के बीच में। जैसे ऑयल है, लैंड है, फॉरेस्ट है और प्रॉपर्टी है, कईयों के पास तो है, कईयों के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर ये जो गैप है ये ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए पूरी तरह से, मतलब लोगों के हाथ में ना रहे, तो ये इनइक्वालिटी भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बन जाएगी, एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। दिस इज़ मार्क्सिज्म अप्रोच। अब लिबरलिज्म का क्या व्यू है? जो लिबरलिज्म बेसिकली मीन्स फ्रीडम। तो लिबरल्स थे जो वो ये मानते थे कि इक्वालिटी लाने का सबसे अच्छा तरीका है ओपन कंपटीशन। ठीक है, एक फेयर ओपन कंपटीशन रखो, जिसने जितना ले लिया वो उतना आगे चला गया, और जब कंपटीशन होगा हर कोई भागने की कोशिश करेगा, पीछे कोई भी नहीं रहेगा, तो सोसाइटी अपने आप इक्वल बन जाएगी। तो इनका मानना है कि नो डाउट गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होनी चाहिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट दे, मिनिमम स्टैंडर्ड दे, ठीक है, बट कंपटीशन सबके लिए ओपन कर दो, सेम अपॉर्चुनिटीज़ दे दो सबको। उसी के बाद पता चलेगा किसमें कितने टैलेंट्स हैं, किसमें कितने एफर्ट्स हैं। जो जितने एफर्ट्स से काम करेगा उसको उतना ही रिवॉर्ड प्राइस मिलेगा, वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। और हर कोई किसी को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, हर किसी को ओपन कंपटीशन मिलेगा, हर कोई मेहनत करेगा, तो इनइक्वालिटी सोसाइटी में रहेगी नहीं। पीपल दे विल मूव अहेड विद इक्वालिटी, पीपल दे विल अर्न, और कोई गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द व्यू रिगार्डिंग द लिबरलिज्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू हाउ वी कैन प्रमोट इक्वालिटी। वेल, हम इक्वालिटी को अब कैसे प्रमोट कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका, एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। हर कोई, अगर मैं आपसे पूछूं ना कैसे कर सकते हैं, हर किसी का जवाब यही होगा कि रूल्स बनाओ, लॉज बनाओ जिससे इक्वालिटी हो। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, फॉर्मली रिटर्न रूल्स हो। So the first step towards bringing equality is ending the formal system of inequality and privileges। ये जो सिस्टम बना हुआ है स्पेशल इंपॉर्टेंस देने का, प्रिविलेजेस का, तो ये सिस्टम ख़त्म होके इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सकता है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरह की इक्वालिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम एंड लीगल सिस्टम। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये तीनों तरह की इनइक्वालिटीज को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग सब कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इनइक्वालिटी को रिग्रेट किया है, इनइक्वालिटी को प्रोहिबिटेड किया है, और it has also prohibited some sections of society from enjoying kinds of opportunities and rewards। और जिनको स्पेशल इंपॉर्टेंस, स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं बिना किसी मतलब पे, उनको ख़त्म करने का सिस्टम किया है। सो अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्स दैट ऑल सच रिस्ट्रिक्शंस और प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। इन सबको ख़त्म करो, और वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी वही किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सबको अबॉलिश किया। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस,
को भी ख़त्म किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और नॉट ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, सब ने इक्वालिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके रूल्स हैव बीन मेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस विच प्रोहिबिटेड discrimination on any criteria by the people of their country. So ये सबसे पहला तरीका है, by establishing formal equality, रूल्स ऐसे बना दो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हो और जो सारी कंट्री सारे लोग फॉलो करें। सो दूसरा तरीका है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो आपको लगता है कि अगर रूल ऐसा बन जाएगा कि सारे इक्वल है तो किसी को स्पेशल प्रिविलेज फैसिलिटी ना मिले, सारे इक्वल हो जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होगा। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, हर किसी को अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली। कई बार ज़रूरी हो जाता है कि कई लोगों को हम अलग से ट्रीट करें ताकि वो इक्वल राइट्स इंजॉय कर पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए स्पेशल रैम्प्स बने पब्लिक प्लेसेस पे, थिएटर्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सो दैट दे कैन गेट अ इक्वल चांस टू एंटर दैट बिल्डिंग। अगर रैंप नहीं होगा, कोई डिसेबल पर्सन है, लेग्स नहीं है, वो तो उस बिल्डिंग में जा ही नहीं सकता। उसके लिए स्पेशल रैम्प्स बनाई जाएं सो दैट दैट पर्सन कैन ऑल्सो एंटर द बिल्डिंग लाइक अदर पीपल। ठीक है। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव इज पॉजिटिव एक्शन की, टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे हमारे इंडिया ने भी वो पॉलिसी अपनाई है रिजर्वेशन के तरीके में। जो लोग सदियों से दबाए गए थे, सदियों से उनको आगे आने का मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला, कुछ नहीं, उनको इक्वालिटी लॉ में बोल दिया कि इक्वल है, फिर भी इक्वल नहीं हो पाए, तो उनके लिए एक अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव एक्शन दिया गया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। और आगे हम इसके रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन के बारे में, सो लेट अस डू इट इन डिटेल। Affirmative action, it is based on the idea that it is not sufficient to establish formal equality by law. ये इस बेसिस पे बेस्ड है कि इक्वालिटी बाय लॉ की ऑल आर इक्वल, ये लिख देने से ऑल इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन इंक्लूड मैनी फॉर्म्स, जैसे जो स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटी, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है उनके लिए ज़्यादा, थोड़ा नॉर्मल कम्युनिटी से ज़्यादा उनके लिए पैसा खर्चना, उनको स्कॉलरशिप देना, उनको हॉस्टल्स में कंसेशन देना, डिस्काउंट देना, जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस देना, ताकि जब ये लोग इतना दबे हुए हैं, इनको आगे आने का मौका मिले थ्रू रिजर्वेशन, क्योंकि दे डोंट हैव वेल्थ। ठीक है। आज के टाइम में जिसके पास पैसा है वो तो आगे निकल जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो आगे कैसे निकलेगा? तो उनके लिए कोई स्पेशल कदम उठाने पड़ेंगे। वो कदम क्या है? इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। उनको हॉस्टल्स में कंसेशन दिया जाए। जो फॉर एग्जांपल रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन नॉट गो एवरी डे टू अर्बन एरिया, पढ़ाई के लिए दूर पड़ता है शहर, तो उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाए, हॉस्टल में उनको डिस्काउंट दिया जाए ताकि वो अफोर्ड कर सके, वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। ठीक है। सो इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड दिस पॉलिसी। मैंने आपको बताया हमारी रिजर्वेशन है सीट्स की। एजुकेशन में भी जितने भी हाई लेवल IITs है या प्रोफेशनल डिग्रीज है उनमें रिजर्वेशन दी गई है लो क्लास पीपल के लिए, जॉब्स में भी, सो दैट दिस डिप्राइव्ड ग्रुप्स दे गेट अपॉर्चुनिटी टू कम अप। इसी को हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, आज हम इनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इक्वालिटी, बराबरी दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, ताकि ये ग्रुप्स आगे आ सके। एंड ये चीज़ ना मतलब रिजर्वेशन कहने के लिए ईजी है, बट इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट ऑल्सो। इस चीज़ को लेके लड़ाइयाँ, रिवोल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ग्रुप्स जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं अब, ठीक है, दोज पीपल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजर्वेशन। उनको है कि स्पेशल असिस्टेंस जो दी जाती है अफर्मेटिव एक्शन के रूप में, इट शुड बी टाइम बाउंड। ये नहीं कि इंडिपेंडेंस से लेके अब तक रिजर्वेशन चलती जा रही है, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए कि इतने टाइम के लिए इनको स्पेशल फैसिलिटी, इतने टाइम में ये अपने आप को आगे ले आए। ठीक है, दैट इज़ गुड। बट जो क्रिटिक्स है, जो इसके अगेंस्ट है, वो ये बोलते हैं कि अगर इन लोगों को हायर एजुकेशन में, जॉब्स में इनको आगे आने का मौका मिलता है, तो जो बाकी ग्रुप्स हैं, जो जनरल कैटेगरी, जो मिडिल क्लास पीपल है, जैसे हमें ना तो हमारे पास पैसा, ना हमें रिजर्वेशन मिल रही है, तो इससे क्या हो रहा है,
हम लोग पीछे होते चले जा रहे हैं, तो इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिबेट इट इज़ रेलिवेंट टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इस चीज़ को इतना सोच समझ के, अगर रिजर्वेशन हो रही हैं तो इस चीज़ को इतना सोच समझ के इसके लिए रूल्स एंड लॉज बनाने चाहिए कि वो सोसाइटी में रिसेंटमेंट, वायलेंस, रिवोल्ट्स का रीज़न ना बने। इंडिविजुअल हैव राइट टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। और जो लोग दबे हैं उनको पूरा हक है ऊपर आने का, और ऊपर तभी आ पाएंगे जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स में उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। मेंबर्स ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, जो ग्रुप्स दबे हुए थे जैसे दलित्स, वुमेन्स या और कोई कैटेगरी है, उनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि सदियों से उनको ये माना जा रहा था ये तो है ही वीक, ये तो है लोअर क्लास, इनको तो आगे आने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, या वुमेन को इक्वालिटी क्यों चाहिए। तो इनको इक्वालिटी देने के लिए इनको स्पेशल इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, और इसके लिए स्टेट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, जिसकी वजह से दिस पीपल दे ऑल्सो गेट अ फेयर चांस टू कम्पीट विद अदर्स। मैंने बात की ना हमने लिबरलिज्म की, कि ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि खुला छोड़ दो, कर लो जो जिसको करना है। ओपन कंपटीशन का मतलब सबको पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक लेवल, एक सेम प्लेग्राउंड दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, फिर ओपन कंपटीशन हो। तो इनके लिए भी वही ओपन कंपटीशन होगा, वुमेन के लिए, दलित्स के लिए। अगर इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी कभी मिली नहीं थी, इनको दी जाए तो इनको आगे आने का मौका मिल सकता है, और ये कम्पीट करके दे कैन बी इक्वल विद अदर्स। द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, अब इंडिया में क्या है, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दो ऐसे सेक्शंस हैं विच हैव बीन डिप्राइव्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं दी गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, मतलब एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग हेल्थ की वजह से पीछे रहते जा रहे हैं, एजुकेशन की वजह से पीछे रहते जा रहे हैं, स्पेशली द डिप्राइव्ड सेक्शंस, और वो आगे नहीं आ पाते हैं। फाइन, सो इन दो सेक्टर्स पे अगर अच्छा काम कर दिया जाए इंडिया में, तो देन इक्वालिटी के चांसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ऑफ दिस काइंड हिंडर, अब जो सोशल इनइक्वालिटीज़ आती हैं या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आती हैं, इन दो रीजंस की वजह से आती हैं, या तो हेल्थ नहीं है, या एजुकेशन के कारण जॉब्स नहीं है। तो ये हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट है। The policies that we choose would have been justified in terms of their success in making the society more egalitarian and fair to all। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, वो ऐसे रूल्स और लॉज बनाए, जो भी पॉलिसीज चूज़ करे वो ऐसी चूज़ करे कि वो जस्टिफाइड हो, वो हर किसी को पसंद आए, कोई इसके खिलाफ ना खड़ा हो, और जो हमारी सोसाइटी को इक्वल सोसाइटी बनाने में हेल्प करें। ऑन द इशू ऑफ इक्वालिटी, अ डिस्टिंक्शन मस्ट ऑल्सो बी मेड between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal। इसके अलावा जो भी लोग जब हम डिस्टिंक्शन करते हैं कि फॉर इक्वालिटी, हर किसी को, हर एवरीबडी इज़ इक्वल, बट एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल जब तक हम हर किसी को आइडेंटिकल ट्रीटमेंट देते जाएंगे। वी नीड टू गिव सम पीपल द स्पेशल ट्रीटमेंट, और जब हम स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे तब हम जस्टिफाई होंगे अपनी सोसाइटी को इक्वल बनाने में। Many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by women movements। अब आपको पता है इक्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज वुमेन ने भी रेस किए, ठीक है। 19th सेंचुरी में वुमेन को दबाया जाता था, वोटिंग राइट्स नहीं थे, काम नहीं करने देते थे, एजुकेशन नहीं थी, पब्लिक प्लेस में आने नहीं दिया जाता था। सो वुमेन दे स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स, उन्होंने राइट टू वोट मांगा, उन्होंने डिग्रीज मांगी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन के लिए उन्होंने अपील्स की, उन्होंने राइट टू वर्क मांगा कि हमें भी वही अधिकार दो काम करने के जो मेन को है सोसाइटी में। और जब वुमेन को वो ये राइट्स मिलने लगे, राइट टू वोट भी, आज के टाइम में दे हैव राइट टू गेट एडमिशन एनीवेयर इन द कंट्री, देन दे हैव राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, काम भी कर सकते हैं। जब वो वुमेन वर्क एरिया में एंटर किया, वुमेन ने जॉब मार्केट में एंटर किया, तो वुमेन को वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि दे नीड स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वुमेन इज़ वर्किंग टिल
8 आवर्स और वो रात को जाती है, तो शी नीड सिक्योरिटी ऑल्सो, और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को लॉ और ऑर्डर सिचुएशन फिर से चेंज करनी पड़ेगी, या वुमेन को कैब प्रोवाइड करे, टैक्सी प्रोवाइड करे, या ऑन रोड्स पुलिस इस तरह से रखी जाए कि वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी रखी हुई है, बट उसके बाद भी यू नो वी हैव मैनी वायलेंस, वी हैव मैनी रेप केसेस, वी हैव मैनी वुमेन हरेसमेंट केसेस आज भी हैं। तो ये वुमेन जब वर्क प्लेस में एंटर किया तब ये रियलाइज़ हुआ कि शी डिमांडेड राइट टू वोट, शी गॉट, शी डिमांडेड राइट टू एजुकेशन, शी गॉट, शी डिमांडेड राइट टू वर्क, शी गॉट, बट राइट टू वर्क में एंटर होने के बाद पता चला कि इसके अलावा ये चीज़ें भी चाहिए, और वो चीज़ें प्रोवाइड करना इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट वुमेन कैन वर्क with dignity and she has proper security of her life. So different treatment is intended. different treatment देना गलत नहीं है, different treatment उन लोगों को देनी चाहिए जिनको ख़त्म किया गया था, दबाया गया था। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि वुमेन को तो स्पेशल फैसिलिटी मिल रही है, वुमेन के लिए पुलिस भी आए, वुमेन के लिए टैक्सी भी हो, वुमेन को स्पेशल राइट्स भी दिए जा रहे हैं, तो ये एक वी कैन नॉट से कि दिस इज अनइक्वल ट्रीटमेंट मैन के साथ गलत हो रहा है। ये इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन के लिए, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो वुमेन जो नीचे दबी हुई थी शी कैन कम इन इक्वालिटी विद द मैन, मैन के साथ बराबरी में आने के लिए ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। सेम इज़ द केस विद अदर पर्सनस और अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इक्वालिटी डजंट ऑलवेज मीन ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वल, equality means treating everybody equal, but differential treatment should also be there in certain specified cases which require that treatment, so that our society can become an egalitarian society, our society can become a just and an equal society. Okay, so that's all with the chapter. I hope the things are clear to you. With this I finish up with my video.